हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ फिजिक्स दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर देख लिया है, तो इसमें देखो नेम से पता चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कुछ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी बात होगी और कुछ मैग्नेटिज्म के बारे में बात होगी। दोनों को यहाँ पे लिंक करा जाएगा। तो इस चैप्टर में ये देखो बता दो, फिजिक्स का ये थ्योरेटिकल सा चैप्टर है, यहाँ पे कोई एक भी फॉर्मूला नहीं है 10th क्लास में। 12th क्लास में जो है यही चैप्टर थोड़ा वाइड करके आएगा और उसमें सबसे ज्यादा फॉर्मूले हैं। पूरी 12th में सबसे ज्यादा फॉर्मूले मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में मिलेंगे आपको, और 10th में एक भी फॉर्मूला नहीं है, इवन सिंगल फॉर्मूला। क्यों? सारा थ्योरेटिकल सा है, यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट समझाने की कोशिश की गई है 10th क्लास में। तो हम वही देखते हैं। तो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे हम, जो कि बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, दैट इज ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट का नेम है। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने एक सर्किट लिया, देखो सर्किट लिया, सर्किट वगैरह बनाना आपने इलेक्ट्रिसिटी में देख ही लिया है। तो मैं सर्किट बनाती हूँ। दिस इज द एमीटर जो कि करंट मेजर करता है, और ये बैटरी, और ये इन्होंने सर्किट बन गया। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव। ये सब कंटिन्यूस पाथ है, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे करके, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इन्होंने ये जो वायर है इसके पास एक कंपास निडल लाई। कंपास निडल वो होती है ना, देखा होगा आपने मूवीज वगैरह या रियल में भी, जो कि डायरेक्शन को बताती है। वो उसका जो नॉर्थ पोल है वो जिधर को पॉइंट करेगा, मींस उस साइड नॉर्थ पोल है, ठीक है। उसमें पॉइंटर होता है, कंपास निडल मूव करती रहती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिया, जैसे सपोज ये वायर है, इसमें करंट जा रहा है। एक कार्डबोर्ड लगाया, जैसे कि मैं एग्जांपल से दिखाऊं, ये बुक ली मैंने, ठीक है, ऐसे करके इसमें पास कर रहा है, और ये कार्डबोर्ड पे उन्होंने एक कंपास निडल रख दी। तो उन्हें ऑब्जर्व हुआ कि वो कंपास निडल जो है डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब कि निडल मूव कर रही है। जनरली हम क्या देखते हैं, हमने यहाँ पे निडल ली, वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करके रुक जाएगी, लेकिन यहाँ पे जब हमने कंपास निडल ली तो वो डिफ्लेक्ट कर रही है, राइट। कंपास निडल डिफ्लेक्ट्स, इसका क्या मतलब हुआ? वो डिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब कि उस पर कोई फोर्स लग रहा है, और कौन सा फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स तो तभी लगेगा जब वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी। इसका मतलब कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर कोई हमसे कहे कि हाउ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इज हाउ विल यू डिफरेंशिएट a current carrying wire, a current carrying wire and एक वैसा नॉर्मल वायर, मतलब दो वायर दे दिए आपको, ठीक है। एक में करंट जा रहा है, आई फ्लो कर रहा है, एक में नहीं है। अब कैसे पता चलेगा? आपको छू के तो हमें करंट लग जाएगा। क्या करेंगे हम, जो है निडल लेकर आएंगे, कंपास निडल इसके पास लगाएंगे। अगर निडल डिफ्लेक्ट कर गई, मीन्स उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, डिफ्लेक्ट कर गई। और अगर निडल डिफ्लेक्ट नहीं करी, सपोज इधर को थी, इधर को ही है, निडल डू नॉट डिफ्लेक्ट, राइट, निडल डू नॉट डिफ्लेक्ट, इसका मतलब है कि वो करंट कैरिंग वायर नहीं है, उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो यहां से हमें समझ आता है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो दो सोर्स हो सकते हैं। एक तो मतलब हो तो कई सारे सकते हैं, बट यहाँ पे देखो, एक तो मैग्नेट हो सकती है, एंड सेकेंड थिंग इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब थोड़ा मैग्नेट के बारे में हम बात करते हैं, इसे मैं रफ कर देती हूँ कि मैग्नेट से कैसे कैसे प्रोड्यूस होती है, इसे रफ करते हैं।
ऑस्टेड जो है बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, उनके नेम पे ही जो है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भी दी गई है, वो सब 12th में है यूनिट वगैरह, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डेफिनेशन एग्जामिनर पूछता है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड होती है द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट या फिर सराउंडिंग अ मैग्नेट या फिर अराउंड अ करंट कैरिंग वायर इन विच magnetic force can be experienced या फिर in which निडल जो है कंपस निडल डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स ही है, सेम ही बात है, ठीक है। अब बार मैग्नेट की थोड़ी सी बात करते हैं। देखो सबसे पहले एक चीज, मैग्नेटिक फील्ड तो पता चल गई, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं। वो कैसे पता चला, हमने एक बार मैग्नेट ली, ठीक है। बार मैग्नेट, एक किसी भी मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। सपोज दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो कैसे पता चला, हमने इस मैग्नेट के चारों ओर जो है आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल कर ली। आयरन फिलिंग्स मतलब कि ऐसे करके, जैसे मान लो सॉल्ट है, सॉल्ट से थोड़ी मोटी होती है, मतलब बहुत स्मॉल पार्टिकल्स आयरन के, वो उसके आसपास, ये यहाँ पे बार मैग्नेट रखे उसके आसपास स्प्रिंकल कर लिए। तो कुछ टाइम बाद हमने देखा, कुछ टाइम बाद नहीं, मतलब स्प्रिंकल करते ही, कि जो आयरन फिलिंग्स हैं उन्होंने अपने आप को ऐसे करके अरेंज कर लिया, कुछ कुछ मैग्नेट के सराउंडिंग, ऐसे, इधर ऐसे। ये क्या है, मतलब कि ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। तो हम लिखेंगे, मतलब हमने ऑब्जर्व किया कि आयरन फिलिंग्स अरेंज देम इन अ पैटर्न अराउंड अ बार मैग्नेट एंड दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर हुआ। अब मैं से थोड़ा अच्छे से, ये तो वाला एक्सपेरिमेंट हो गया आयरन फिलिंग्स वाला। अब मैं वो बना के दिखाती हूँ कि फील्ड लाइंस होती क्या है और उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। दिस इज अ बार मैग्नेट जो कि बिल्कुल टेढ़ी बन गई, कोई बात नहीं। दिस इज द नोड, दिस इज द, सीधी करके बनाते हैं अच्छे से। छोटी सी बार मैग्नेट, ये है इसका नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज आती है कि वो ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं, ऐसे करके। ये उनकी डायरेक्शन रहती है। इधर को देखें तो नॉर्थ पोल से निकली, ऐसे करके जा रही है और साउथ पोल के अंदर जा रही है। ऐसे ही और भी होगा, ये होगी एक मैग्नेटिक फील्ड, ये, राइट। और बहुत सारी फील्ड्स होती है, मैंने दो शो करती हैं, ज्यादा क्राउडेड ना हो ताकि। अंदर क्या होता है, बार मैग्नेट के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड वो साउथ टू नॉर्थ जाती है। बाहर तो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, बट अंदर साउथ टू नॉर्थ। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप, राइट। नॉर्थ से साउथ चली और साउथ से नॉर्थ आ गई, एक क्लोज लूप बन चुका है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसा नहीं होता, वो क्लोज लूप नहीं बनाती, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। सेकेंड थिंग जो प्रॉपर्टी है वो है कि लाइक पोल्स जो है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, रिपेल, and unlike poles attract each other, attract। वही पॉजिटिव नेगेटिव वाली कहानी है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिए तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव ले लिए तो रिपेल करेंगे। वैसे ही मैग्नेट के केस में होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर दो साउथ पोल ले लिए या दो नॉर्थ पोल, वो रिपेल करेंगे। आपने देखा भी होगा, कभी दो मैग्नेट हम लेते हैं तो कभी कभी अगर उनके पोल्स चेंज कर करके देखें तो वो रिपेल कर रही होती है, वो आपस में अट्रैक्ट नहीं कर रही होती, मतलब कि वो जब होता है जब लाइक पोल्स आ जाते हैं सामने। ये प्रॉपर्टी देखी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी,
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से क्या मतलब है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस represents its strength, represents magnetic field strength। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड लाइंस जहां जहां पास होंगी, मतलब ओवर क्राउडेड होगी या बहुत क्लोज होंगी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। देखो ये ऐसे करके यहाँ पे, ये ऐसे करके यहाँ से निकल रही है, फील्ड लाइंस तो बहुत सारी है ना, मैंने यहाँ पे 2-3 ही शो करी हुई है, तो आपको दिख रहा होगा पोल्स पे जो है वो डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है कंपेयर टू दिस। देखो यहाँ पे थोड़ा स्पेशियस है लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्राउडेड है, तो जहाँ पे क्लोजनेस ज्यादा होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। अगर आपको कहें दिस इज द ए पॉइंट पोल के पास एंड दिस इज द पी पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे ज्यादा होगी, तो ए पे ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा क्लोज है, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन पोल्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन पोल इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अदर एरिया अराउंड द मैग्नेट। पोल्स पे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है, वहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। ये प्रॉपर्टी भी हो गई। एक बहुत जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो आती है अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब कि क्या दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं या नहीं कर सकती। मैं बता दूं नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती। सबसे पहले समझते हैं उसके लिए कि हम फील्ड की डायरेक्शन कैसे लेते हैं। फील्ड की डायरेक्शन लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेते हैं जिस साइड कंपास का नॉर्थ पोल पॉइंट करता है उस साइड फील्ड की डायरेक्शन होती है। सपोज ये मैंने कंपास निडल ली और इधर को ये पॉइंट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। तो यहां से ये आता है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, two magnetic field lines can never intersect, can never intersect। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि एक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है एक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इंटरसेक्ट नहीं करते। क्योंकि अगर मान लो वो इंटरसेक्ट कर रही है इट मींस इस वाले पॉइंट पे कंपास निडल की दो पोजीशन होंगी, यानी कि अगर यहाँ पे कंपास नीडल रखें तो वो इधर को भी मतलब पॉइंट करेगा नॉर्थ पोल, और इधर को भी, अगर ऐसे करके इधर को भी, तो दो पोजीशन तो हो नहीं सकती कंपास नीडल की, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी तक तो हमने बार मैग्नेट के आसपास देखी थी कि कैसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। अब करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास कैसे होती है, सबसे पहले ये समझने की नीड है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मींस इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। सपोज मैं कहूँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो उसकी स्ट्रेंथ भी होगी, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगी कि इतने टेस्ला है इतने टेस्ला है, टेस्ला इसकी यूनिट होती है, और उसकी डायरेक्शन भी होगी कि इस डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता चलती है राइट हैंड थंब रूल से। देखो सपोज ये एक कंडक्टर है, इसमें करंट ऐसे करके फ्लो हो रहा है। अब हमें पता, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तो ऑब्वियसली होगी, हमें पता करना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड। राइट हैंड ये मेरा है, ठीक है। सपोज ये कंडक्टर है, यहाँ पे ले लेते हैं, ऐसे करके होल्ड करो सच दैट कि थंब उधर को पॉइंट करे जिधर को की करंट फ्लो कर रहा होगा। तो करंट ऊपर को जा रहा है तो ऊपर को ही थंब रखती हूँ और बाद में अपनी फिंगर्स को तुम्हें करना है क्रॉस, ऐसे करके फोल्ड करना है
जिधर को फिंगर्स फोल्ड हो रही हूँ, देखो ऐसे करके हो रही हैं, वो है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इसके अक्रॉस मैं ऐसे करके बनाऊं तो ऐसे करके फील्ड लाइंस आ रही हैं, देख रहे हो, ऐसे करके खुद करके देखना, तो डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये बच्चे डेफिनेशन रट के चाहते हैं कि होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड सो दैट थंब पॉइंट्स in the direction of current and the fingers will give the direction of magnetic field। हम रट तो लेते हैं, लेकिन हमसे कभी डायरेक्शन पूछ ली, सपोज हमसे कोई क्वेश्चन दिया, अभी मैं कराऊंगी, तो हमें ये आना भी चाहिए, ठीक है। कैसे डायरेक्शन हम निकालते हैं, ठीक है। अगर मैं इधर को नीचे को लूं करंट, सपोज नीचे को करंट लिया, दिस इज द वायर, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, इधर को मैंने पॉइंट किया, राइट हैंड लेना है, ध्यान रखना हैंड राइट होना चाहिए, ऐसे लिया, फिर ऐसे करके कर्ल कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं लग रहा बाहर को आ रही, मीन्स आपकी तरफ, देखो अगर मैं ऐसे करके बनाऊं तो किधर को जा रही है फिंगर, इधर को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, ये हुआ डायरेक्शन। एक चीज आती है, करंट पे कैसे डिपेंडेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड, देखो अगर करंट हम इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है, आई इंक्रीज, मतलब कि अगर हम करंट इंक्रीज करेंगे तो उसका जो डिफ्लेक्शन है, सपोज अगर हमने यहाँ पे कंपास नीडल लिखी, डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, मीन ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, राइट। सो करंट इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस, और करंट डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट की। दूसरी चीज डिस्टेंस देखें कि यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है ए, यहाँ पे गए बी, तो जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते रहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती रहती है, क्यों, देखो ऐसे करके कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, यहाँ पे मैं नाउ ऐसे करके ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, तो देखो पास में तो कितनी क्लोज है ये लाइंस, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, और दूर दूर और एक सर्कल बना दूं, देखो कितना दूर जाएगा, तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस कम होती जा रही है जैसे जैसे हम वायर से दूर जा रहे हैं, तो therefore the magnetic field strength decreases as distance from the wire increases। ये हो गई करंट कैरिंग वायर की बात। अब एक एक्सपेरिमेंट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हाँ करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस भी ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ऐसे करके शो है सिंपल, जैसे मैंने पहले करके बनाया था ना एक डायग्राम, सेम वैसे ही है। यहाँ पे बैटरी है और ये कंडक्टर लिया, ये कार्डबोर्ड, और फिर इससे करंट फ्लो हुआ, ये इससे पास कर रहा है, ऐसे 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 करके हमें, मतलब उसके कार्डबोर्ड के ऊपर हमने आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल कर दी, तो ऐसे ऐसे वो शेप ले रही थी, मतलब कि ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। कैसे, देखो समझाती हूँ बार और, ये मैंने ली फिर से एनसीईआरटी, ये वायर इसके क्रॉस हो रहा है, इस पे जो है आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल हो रही है, ठीक है। तो ऐसे करके आयरन फिलिंग्स जो है वो सर्कुलर, देखो ऐसे करके दिखाऊं मैं, तो ऐसे ऐसे सर्कुलर हो गई, मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर थी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है थ्रू ईस्ट टू वेस्ट, देखो डायरेक्शन हम ऐसे लेते हैं, इधर ईस्ट, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये होती है डायरेक्शन, याद रखना ये बहुत काम की चीज है। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब ये ईस्ट ये वेस्ट, तो हमसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, क्या उनकी क्या डायरेक्शन होगी। देखो अगर मैं ईस्ट की तरफ जाऊं, इधर से देखूं, तो मुझे राइट हैंड थंब रूल लगाना है, राइट हैंड मैंने लिया, इधर को करंट फ्लो कर रहा है, ये ऐसे करके जा रही है, ठीक है, ऐसे करके, मतलब कि कुछ कुछ इस तरीके से। बोर्ड पे जो है 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन की वजह से क्लियर नहीं होना होगा, लेकिन ऐसे समझो, दिस इज द करंट, इधर को करंट जा रहा है, ये ऐसे करके फ्लो हो रही है। तो अगर मैं ईस्ट से देखूं कि ये क्लॉकवाइज नहीं है, सपोज मैं यहाँ पे वॉच रखूं तो वॉच जो है ऐसे करके नहीं मूव करती, मतलब वॉच में जो निडल होती है वो क्लॉकवाइज। अगर कोई चीज जो है
उस डायरेक्शन में मूव कर रही है जैसे कि क्लॉक करती है तो वो क्लॉकवाइज, अगर उसके अपोजिट तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ईस्ट से अगर मैं देखूंगी तो ऐसे करके, और मेरी साइड से जो है ऐसे क्लॉक रखूंगी तो वो क्लॉकवाइज। अब वेस्ट में आते हैं, वेस्ट में जो है करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, थंब इधर को रहेगा राइट, और ऐसे। अब जब यहाँ पे मैं क्लॉक रखूंगी तो इधर को ऐसे करके शो हो रहा है, ऐसे करके क्लॉक नहीं चलती, देयरफॉर एंटी क्लॉकवाइज। तो फ्रॉम द ईस्ट से जब हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज, एंड फ्रॉम वेस्ट व्हेन वी सी द डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि ईस्ट से देख रहे हो या वेस्ट से, राइट। तो बेसिक जो है ये क्लियर हो गया। थ्योरेटिकली अभी तक भी कोई फॉर्मूला नहीं आया, आगे भी नहीं आएगा, राइट। सो अब इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द कुछ डोमेस्टिक यूजेस हैं और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वगैरह है। सो टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।